का कोई काम नहीं होगा तो आप ये लोग कैसे ऑर्डर पास कर देते हो? आपने किसी से पूछते हो? आपको एक नोटिस लगाना चाहिए था इसके ऊपर कि 15 दिन की मोहलत दी जाती है, 15 दिन में सारे लोग। सभी चालक भाइयों को मेरा नमस्कार। दिल्ली ट्रांसपोर्ट अधिकारियों का नया फरमान, ऑटो चालक हो रहे परेशान। ये अधिकारी अपनी मनमानी करने से बाज नहीं आ रहे। अब ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने बिना पूर्व सूचना जारी किए एक नया फरमान सुना दिया है और वो फरमान है, अगर आप ऑटो चालक हैं और फिटनेस कराने के लिए जाते हैं तो अब आपकी गाड़ी में HSRP नंबर प्लेट और HSRP का कलर कोड स्टिकर लगा होना अनिवार्य है। अगर ये स्टिकर आपकी गाड़ी में नहीं लगा है या फिर नंबर प्लेट नहीं लगी है तो आपकी गाड़ी की फिटनेस रोक दी जाएगी। अभी मैं बुराड़ी गए ऑटो ड्राइवरों को भी सुनाऊंगा कि आखिर सुबह से शाम तक वो भूखे प्यासे लाइन में लगे रहे और उनकी गाड़ी को पास नहीं किया गया। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, HSRP नंबर प्लेट या फिर स्टिकर अगर आप आज अप्लाई करते हैं तो कम से कम 1 महीने बाद आपको मिलता है। लेकिन इन अधिकारियों ने बिना पूर्व सूचना दिए अचानक से ऑटो चालकों की फिटनेस को रोक दिया। जब उनसे पूछा गया क्या कोई नोटिस आया है, क्या कोई सूचना आई है, क्या कोई ऑर्डर आया है तो हमें दिखाइए, तो कोई सूचना कोई ऑर्डर नोटिफिकेशन दिखाने से मना कर दिया। लेकिन उनकी फिटनेस नहीं करी। ड्राइवर सुबह से शाम तक भूखे प्यासे भटकते रहे। और यहां पर देखने वाली एक चीज यह भी है, जब डिपार्टमेंट के अंदर यह जानकारी है बिना HSRP नंबर प्लेट या फिर स्टिकर के गाड़ी की फिटनेस नहीं होगी तो उन ऑटो चालकों की फीस क्यों काटी गई? फीस काटने से पहले आपको यह पूछना चाहिए था क्या आपकी गाड़ी में HSRP नंबर प्लेट या फिर स्टिकर लगा है या नहीं। और सबसे बड़ी बात तो यह है, डिपार्टमेंट का यह फरमान है। जब डिपार्टमेंट को भी यह पता है कि 1 महीने से पहले ना तो स्टिकर मिलेगा ना HSRP नंबर प्लेट मिलेगी और फरमान जारी कर दिया, अचानक से फिटनेस को रोक दिया गया। ड्राइवर को कम से कम 15 दिन या फिर 30 दिन का समय दिया जाना चाहिए था, जिससे कि जिन ड्राइवरों की गाड़ियों में HSRP नंबर प्लेट या फिर स्टिकर नहीं लगा है वो अप्लाई कर दें और जब फिटनेस कराने जाए तो उसे लगा कर जाएं। लेकिन कोई भी ऐसी पूर्व सूचना दिए बिना, ड्राइवरों को जानकारी दिए बिना अचानक से फिटनेस को रोक दिया गया। कारण बताया, आपकी गाड़ी में HSRP स्टिकर नहीं है। तो ऐसे तानाशाही अधिकारियों के खिलाफ सरकार कोई कड़ा कदम क्यों नहीं उठाती? क्या सरकार की मिली भगत है? क्या सरकार को नहीं पता डिपार्टमेंट में चल क्या रहा है? अगर सरकार को नहीं पता है तो ऐसी सरकार को रहने का भी कोई अधिकार नहीं। और सरकार के बिना ऑर्डर के ये अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं तो ऐसे अधिकारियों को डिपार्टमेंट में रहने का भी कोई अधिकार नहीं। ऐसे अधिकारियों को सस्पेंड, निलंबित, बर्खास्त किया जाना चाहिए। मैं दिल्ली परिवहन विभाग से और दिल्ली सरकार से अपील करूंगा कि आज ऑटो चालक पूरा दिन भटकते रहे, परेशान रहे और हो सकता है कल भी यही हाल हो, तो दिल्ली सरकार को, परिवहन विभाग को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और ड्राइवरों को कम से कम 30 दिन का समय देना चाहिए। बुराड़ी हो, झुलझुली हो, सभी अथॉरिटियों में दलाली, भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पे है और यह सरकार को भी पता है। सुनिए भारतीय जनता पार्टी के परवेश वर्मा जी को, उन्होंने क्या कहा। मैंने कहा जैसे बुराड़ी में, झुलझुली में कोई भी ऐसी जहां पे करप्शन हो रहा है, जहां पे GPS के नाम पे लूट हो रही है, ये सारी लूट को 8 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है दिल्ली में। मैं आज ही यहां पर घोषणा करके जा रहा हूं, 8 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। हम जो भी हमारी सरकार बनते ही पहली कैबिनेट की मीटिंग होगी उसमें ये जांच के आदेश देंगे। GPS के नाम पर, फिटनेस के नाम पर जो भी लूट हो रही है सारी लूट को बंद किया जाएगा और आप लोगों के साथ बैठकर, आपकी एसोसिएशन के साथ बैठकर आपकी नई पॉलिसी को फ्रेम करेंगे। जैसा आप लोग कहेंगे वैसी पॉलिसी बनाई जाएगी, वैसा सिस्टम बनाया जाएगा ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो अभी आपने सुना भारतीय जनता पार्टी के प्रवेश वर्मा जी को। अब सुनते हैं हम जो आज ऑटो ड्राइवर बुराड़ी गए थे अपनी गाड़ी फिटनेस कराने के लिए, उनके साथ क्या हुआ। भाई आप सुबह से आए हो, आपको पानी वानी की यहाँ सुविधा मिली है नहीं मिली? भाई हम उतने की व्यवस्था ना है, तुम पानी की बात कर रहे हो। और ये गाड़ी वाड़ी पास करने के लिए अभी तक कोई भी ऑर्डर नहीं दिया? कुछ नहीं भाई। अच्छा, प्लेट से तो फीस कटा रही है, उससे तो गाड़ी पास कर सकते हैं। गवर्नमेंट को तो फंड पहुंच गया आपका। फंड तो पहुंच गया लेकिन फीस भी कटेगी तो ये पैसे कर रहे हैं ना, हम पैसे देते, फीस देते तो कह रहे हैं वो चाहिए लगा के स्टिकर मांग रहे हैं, स्टिकर मांग रहे हैं। हैंड टू हैंड कौन सा कानून लागू हो? उस पे चाहिए गाड़ी के शीशे पे लगा हुआ। आप इस सरकार से खुश हो?
सरकार के ऑर्डरों से ये तो अफसर है, सरकार के ऑर्डर तो तो अफसर रात-रात है। हो रहे हैं, तो खुद कहाँ से हो गया है? सरकार कौन सी यहाँ कहने आ रही कि भाई सरकार कहने आ रही है यहाँ पे। अफसर कर रहे हैं जो कर रहे हैं, खुद ठंडी छाया बैठे हैं इसी में, सालों वो काट दो बिजली की, फिर चले पता नहीं कब चले। मैं 8 बजे सुबह अटौटी में आया हूँ गाड़ी पास कराने के लिए, नंबर प्लेट का चक्कर में आज गाड़ी रोक दी और मैं बताया भी नहीं। उससे पहले अगर पास होती गाड़ी तो नंबर प्लेट लगवाता। पहली बार नंबर प्लेट शीशे पे स्टिकर के शीशे के चक्कर में गाड़ी रोक दी। पास भी किसी भाइयों की नहीं कर रही। किसी ने पर्ची कटवा रखी है? हाँ जी बिल्कुल कटी हुई है पर्ची, फीस भी कटी हुई है, सब तैयार है। पर्ची आप कट दो। और अगर एक रात में ही रूल बना दिया। अगर ये बात पहले पता होती तो पूरा काम करा के आते। दस्तावेज भाई साहब ऐसा शब्द नहीं बोलना जिसको वो आप अटक जाए। अरे, मैं इतना ही बोलना चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए। आप कितने बजे से आए भाई? 8 बजे का है भाई समय। आपने फीस कटवा के गाड़ी लेने में क्या कहा आपसे? ये बोला गया कि एक स्टिकर नहीं है, एक स्टिकर के चक्कर की वजह से गाड़ी रुक गई। और पहले बोल रहे थे तो हम स्टिकर भी वो लिया। कोई नोटिफिकेशन दिया आपको? नहीं कुछ भी नहीं दिया सर, कुछ भी नहीं। नहीं दिया। मोबाइल पे मैसेज भी नहीं आया किसी गाड़ी वालों के। ना मोबाइल में दिया ना कुछ दिया। और बाहर जहाँ फीस कट रही है वहाँ भी पर्चा नहीं लगा। टोटी में घुसने बाद भी पर्चा आप नहीं इसलिए लगाई। कटवा दे फिर। अब सारा काम होने के बाद लाइन में लगने के बाद मना कर दिया जी नंबर प्लेट नहीं है। भेजे बेटा फेसबुक पे पहले भेजे सम्मानित शब्दों के साथ। हाँ वो इसकी नंबर प्लेट वाला। मैं प्रमोद सिंह, एक चीज़ बताओ, जब इनको गाड़ी पास नहीं करनी थी और जो कलर स्टिकर जो जरूरी ही था, इन्होंने फीस कैसे काट दी? फीस तो ऑनलाइन करती है, फीस तो ऑनलाइन। ऑनलाइन तो डाले ना उसको कि ये चीज कंपलसरी है। हाँ, तो उसके बगैर गाड़ी नहीं पास भाई होगी, ऑनलाइन तो पता इसको चल जाता फीस है। भी नहीं काटनी चाहिए। हाँ ये बात आपकी सही है। बिल्कुल नहीं काटनी चाहिए थी। नहीं काटनी 8 बजे से आकर के बंदे यहाँ परेशान है, बिना खाए पिए धक्के खा रहे, इधर के उधर, उधर के उधर। ये क्या तरीका है? 15 दिन किसी का कोई काम नहीं होगा तो आप ये लोग कैसे ऑर्डर पास कर देते हो? आपने किसी से पूछते हो? आपको एक नोटिस लगाना चाहिए था इसके ऊपर कि 15 दिन की मोहलत दी जाती है। 15 दिन में सारे लोग अपना अपना स्टिकर लगा लो। बिना स्टिकर वाली कोई गाड़ी नहीं लगती है, बिना स्टिकर वाली कोई गाड़ी नहीं आएगी अंदर। तो दोस्तों आपने देखा, जिन गाड़ियों में HSRP कलर कोड वाला स्टिकर नहीं लगाता उनकी गाड़ियों की फिटनेस नहीं की गई, लेकिन उनकी फीस काट दी गई। अब अगर वो ड्राइवर अपनी HSRP नंबर प्लेट या फिर स्टिकर अप्लाई भी करते हैं तो कम से कम 30 दिन का उनको समय लगेगा। तो क्या सरकार उन पर पेनल्टी नहीं लगाएगी? क्या उनकी फीस रिफंड कर देगी? तो आखिर सरकार चाहती क्या है? कहीं सरकार ऑटो ड्राइवरों से बदला तो नहीं ले रही? मैं आप सभी ड्राइवर भाइयों से पूछना चाहता हूं, क्या अधिकारियों का इस तरीके से तानाशाही फरमान निकालना, बिना सूचना दिए गाड़ियों की फिटनेस बंद करना सही है या गलत? ऐसे अधिकारियों के साथ क्या होना चाहिए? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। आशा करता हूं दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। दोस्तों मिलेंगे किसी और जानकारी से भरपूर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।